Okay, students, Samir Dabalia here. Today we see the regression analysis chapter. The topic was coefficient of determination. Chapter topic coefficient of determination. Let us see what is coefficient of determination. We know that regression is a functional relation between two correlated variables. It is useful to estimate the value of dependent variable for some given value of independent variable. हमने अब तक देखा चैप्टर में रिग्रेशन क्या है. इट्स अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई. एक्स है इंडिपेंडेंट, वाई डिपेंडेंट ऑन एक्स. कि भाई एक्स दिया होता है, हमने वाई फाइंड किया. ओके, जो हमने बहुत सारे आगे सम्स की. फॉर एग्जांपल सम यस्टरडे आपने देखा होगा कि फॉर सेल ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर इज 42 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द सेल ऑफ आइसक्रीम. कि अगर टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस है तो सेल ऑफ आइसक्रीम कितना होगा. स्टूडेंट्स, वो जो आंसर आया वो आंसर क्या होता है? एस्टिमेट आंसर. इट्स नॉट ए करेक्ट आंसर. कि भाई 42 डिग्री सेल्सियस पे जो आपका आंसर आएगा, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ऑलवेज आंसर वो ही आएगा, वो राइट है, करेक्ट है. रियलिटी में वो क्या है? एस्टिमेट वैल्यू. क्लियर? नाउ लेट अस चेक. द कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज अ मेजर टू फाइंड द रिलायबिलिटी ऑफ सच एन एस्टिमेट. तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन का मेन पर्पस क्या है? कि वो जो आंसर हमने फाइंड किया कि अगर x 42 डिग्री सेल्सियस होगा तो जो आपका आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल x is 42 डिग्री सेल्सियस, आंसर इज 1.5 लाख सेल ऑफ आइसक्रीम. तो आंसर कितना रिलायबल है, कितना उस पर हम ट्रस्ट रख सकते हैं. वो रिलायबिलिटी फाइंड करने के लिए हम क्या फाइंड करेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन. क्लियर? तो अंडरलाइन if you have a hard copy, otherwise note down the definition. The square of correlation coefficient between observed value of dependent variable y obtained from the observation and its estimate value of y, which are obtained from regression line, is called coefficient of determination. It's nothing but the square of the observed value and estimate value. तो जो दिया होगा एक वो y, दूसरा जो आप फाइंड करोगे वो y. ओके, इट्स नथिंग बट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो आपने आगे चैप्टर 2 में फाइंड किया था, उसी का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन denoted by r square, capital R square. is nothing but the r जो आपने r फाइंड किया है प्रीवियस चैप्टर. कोरिलेशन कोएफिशिएंट r होता है. सेम फॉर्मूला स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे समझोगे कि टॉपिक रिवीजन हो रहा है. कोरिलेशन कोएफिशिएंट का टॉपिक रिवीजन ही यहाँ पे हो रहा है. आज जो फाइंड किया था हमने प्रीवियस चैप्टर में, ऐसे ही r फाइंड करना है. आपका r का जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पे स्क्वायर कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन. Now students, रिकॉल करो व्हाट इज द रेंज ऑफ r. r का रेंज क्या था चैप्टर 2 में जब आप फाइंड किया, उसकी रेंज क्या थी? r का आंसर किसके बीच में आ रहा था? -1 to +1 के बीच में. गेट इट? -1 to +1. तो एनी आइडिया r स्क्वायर की रेंज क्या होगी? r स्क्वायर की रेंज क्या होगी? आप बोल रहे हो कि r का आंसर की रेंज क्या है? -1 to +1. तो आप बोलोगे सर r स्क्वायर का भी सेम ही होगा, बिकॉज आंसर उसका स्क्वायर करना है. तो स्टूडेंट्स, अगर माइनस का स्क्वायर करोगे तो आंसर प्लस में नहीं आ जाएगा. यस, तो आर स्क्वायर की रेंज क्या होगी? 0 to 1. आर स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं आएगा, बिकॉज आपका आंसर माइनस में भी आया आर, तो -0.95 उसका स्क्वायर करोगे तो आंसर प्लस में ही हो जाएगा. हुआ क्लियर? तो इफ आर इक्वल मीन्स इन शॉर्ट आर स्क्वायर की रेंज क्या होगी? 0 to 1. ओके, अगर आपका आर आइडर +1 या -1 है तो आर स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा. अगर आपका 1 आंसर है आर तो उसका स्क्वायर 1 ही होगा. अगर आपका आर -1 है उसका स्क्वायर करोगे तो भी 1 ही होने वाला है. तो उसको हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट लिनियर कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई. अब आपका आर स्क्वायर 1 आया तो उसको हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट लिनियर कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई. नाउ अगर परफेक्ट नहीं है तो क्या होगा? तो अगर हमारा फाइनल आंसर आर स्क्वायर नियर टू 1, अगर 1 के पास जा रहा है तो assumption of linearity regression is valid. मतलब हमारा जो आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे भाई आंसर रिलायबल है, वैलिड है. ओके, एस्टिमेट आंसर जो आया वो रिलायबल है या तो वैलिड है. इफ अवर आर स्क्वायर इज नियर टू 0, अगर हमारा आंसर 0 के पास आया, assumption of linearity is not valid. कि भाई हमारा assumption वो वैलिड नहीं है. क्लियर? इन शॉर्ट, अगर हमारा आर स्क्वायर 1 के पास आ रहा है तो assumption is valid, मतलब हमने जो एस्टिमेट वैल्यू y फाइंड की है वो एस्टिमेट वैल्यू रिलायबल है. क्लियर? अगर हमारा आर स्क्वायर 0 के पास आ रहा है तो हमने जो एस्टिमेट वैल्यू फाइंड की है बोलोगे वो रिलायबल नहीं है. मच मोर बेटर बाय सी द सम.
एवरीवन सी कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन क्या है? ओके, सी नाउ calculate the coefficient of determination and check the validity of linearity assumption of regression between years of experience and monthly salary. x क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स? एक्सपीरियंस इन ईयर्स, और y क्या है? मंथली सैलरी। तो ये जो है दोनों में जो x 12, 8, 16, y 22, 15, 25 एज, तो ये जो भी होगा ये वैलिड है या नहीं? ओके, मतलब इसके ऊपर हम सपोज फ्यूचर में y फाइंड करने गए, फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर x दिया है 90, अगर x दिया है 90 तो उसकी y कितना आएगा? तो जो भी आंसर आए, तो आंसर में ट्रस्ट करे या ना करे, वो आंसर रिलायबल है या नहीं, वो फाइंड करने से पहले आपको चेक करना है कि भाई ये मॉडल वैलिड है या नहीं। कैसे चेक करेंगे? बाय द आर स्क्वायर फाइंड, आर स्क्वायर फाइंड करेंगे। लेट अस सी हाउ। टोटल एंड कितना दिया? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सी 8 है। ओके, यहाँ पे मैंने मिस्टेक की, एंड कितना है हमारे सब में? ओके, तो हिसाब से कैलकुलेट करना। ओके, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एक्स और वाई। तो स्टूडेंट्स इन शॉर्ट लिसन एवरीवन, आपने जो चैप्टर कोरिलेशन कोएफिशिएंट में आर फाइंड किया है ऐसे ही करना है विदाउट एनी चेंज आर। तो रिकॉल करो चैप्टर 2 पूरा, यहाँ पे रिवीजन ही हो रहा है। तो क्या दिया है सब में? एक्स और वाई। तो कार्ल पियर्सन की फॉर्मूला आपके पास है, कोई भी फॉर्मूला ले सकते हो, एक्स माइनस एक्स वाई वाली, एक्स वाई वाली, या तो यूवी वाली। अब जब नंबर स्मॉल हो, लिसन 1 2 3 4 5 6 7, एंड कितना है? 7। लास्ट में टोटल है, क्लियर? 85, मेरे यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना स्किप हो गई है। 85 सम ऑफ एक्स है, 148 सम ऑफ वाई है। ओके, तो लास्ट लाइन जो है ना टोटल है, इट्स अ टोटल। तो एक्स बार कितना है स्टूडेंट्स? 85 अपॉन 7, एंड कितना है सम में? 1 2 3 4 5 6 और 7। लास्ट लाइन जो है इट्स अ टोटल। ओके, लाइन स्कीम करना भूल गया मैं। तो कितना हुआ? 12.14 एक्स बार, वाई बार कितना हुआ? 21.14। तो इतना हिंट मिल चुका है आपको कि एक्स माइनस एक्स बार से फॉर्मूला नहीं कर सकते। चैप्टर 2 आपको पूरा क्लियर है, मेरे से आगे वीडियोस आपने देख लिए सब लोग ने, क्लियर? ओके, तो क्या है फॉर्मूला? आर की एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, रिवीजन ही हो रहा है, रूट ऑफ एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर, रूट ऑफ एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। सो वैल्यू पुट अप की, मैं एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट एवरीवन? क्या फाइंड करना आपको? एक्स वाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर टू फाइंड द आर। एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सो वैल्यू पुट अप की। तो फाइनली इसका आर का जो भी आंसर आएगा स्टूडेंट्स, आर का जो भी आंसर आएगा उसका क्या कर दोगे? स्क्वायर। उसका क्या कर दोगे? स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर कितना है? 0.97। आंसर कितना है? 0.97। व्हाट वी कैन राइट? 1 के पास आ रहा है, the value of r square is nearer to 1, so we can say that linearity assumption is valid। मतलब अगर इसके ऊपर से अगर y फाइंड करने गए तो आंसर वैलिड होगा। क्लियर? क्यों? बिकॉज r स्क्वायर 1 के पास है। क्लियर एवरीवन? ओके, लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। ओके, नाउ यहाँ पे देखो क्या दिया है, डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर x, डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर x, नंबर ऑफ पेशेंट्स पर 1000 y, x और y दिया हुआ है। If density of population is 15,000, density of population is 15,000, okay, तो estimate the reliability of this regression model। तो आप जो आंसर फाइंड करोगे वो रिलायबल है या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, स्टेप बाय स्टेप करें, लेट अस सी। सबसे पहला क्या फाइंड करना है? रिग्रेशन लाइन y ऑन x। क्यों? आपको डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का 15,000 हो, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज 15,000, तो नंबर ऑफ पेशेंट कितने होंगे पहले वो फाइंड करना है। मतलब y ऑन x हुआ, फिर ये पूछा है कि रिलायबल है या नहीं, तो उसके लिए आर स्क्वायर फाइंड करना। स्टेप बाय स्टेप जाए, पहले क्या दिया है? x और y। देखो x किस में? थाउजेंड्स में है, पीछे सब में 2 जीरो कॉमन जा रहे हैं, तो इतना हिट मिल चुका होगा आपको। इसको डिवाइड बाय कैसे करेंगे? सेकेंड y, इसमें भी पीछे कॉमन जीरो दिया हुआ है। लेट अस सी x कितना है? 92500 टोटल, तो x बार 92500 डिवाइड बाय 6, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने सब में? 6, तो 15416.67, x बार कितना है? 15416.67। तो सी सबसे पहले u,
फाइंड करने के लिए। तो u इक्वल टू x माइनस, मैंने क्या लिया 15,000। क्यों 15,000? बिकॉज ये कितना आ रहा है 15416, तो राउंड वैल्यू मैंने क्या ली 15,000। स्टूडेंट्स आप इसको किससे डिवाइड करोगे? आप 100 से भी डिवाइड कर सकते हो, लेकिन देखो 500 से भी डिवाइड हो रहा है, क्योंकि कॉमन नंबर क्या है 1000, 500, 1000, 500, 500, 1000। तो ये सब नंबर 500 से भी डिवाइड हो रहे हैं। इसमें डिवाइड बाय क्या किया 500। अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो, आपने 100 ले लिया हो तो भी चलेगा, डोंट वरी, 100 भी राइट है, 100 से भी आंसर आ जाएगा। क्लियर? 500 भी कॉमन डिवीजन मुझे मिल रहा है सब में, इसलिए मैंने 500 ले लिया। गेट इट? देखो 12,000 माइनस 15,000 माइनस 3,000 डिवाइड बाय 500 कितना हुआ -6। 14,500 माइनस 15,000 कितना हुआ -500 अपॉन 500 -1। 19,000 माइनस 15,000 4,000 डिवाइड बाय 500, आंसर इज 8। ऐसे करेंगे तो कितना हुआ टोटल 5। तो U2 मिल गया, एवरीवन सिग्मा U कितना हुआ 5। सेम वे फॉर V, तो V क्या लिया मैंने y माइनस, तो पहले y बार देखो कितना है 63.33, तो मैंने B कितना लिया 60। एवरीवन क्लियर? y माइनस B मतलब y माइनस 60। और इसमें देखो कॉमन डिविजर क्या है, कॉमन डिविजर सब में पीछे कॉमन जीरो ही है, मतलब 10 से डिवाइड कर सकते हो। इसे क्या किया डिवाइड बाय 10, 80 माइनस 60, 20 डिवाइड बाय 10 2, 60 माइनस 60 0, 90 माइनस 60 30 डिवाइड बाय 10 3, 80 माइनस 60 20 डिवाइड बाय 10 2, एज ऑन टोटल इज 2। तो u और v मिल गया। अब क्या फाइंड करेंगे uv u स्क्वायर। y और x के लिए क्या चाहिए आपको uv और u स्क्वायर। बट स्टूडेंट्स ये सब में आपको रिलायबिलिटी भी फाइंड करनी, रिलायबिलिटी, तो उसके लिए आपको क्या फाइंड करना होगा v स्क्वायर। तीनों फाइंड करो। क्लियर? uv u स्क्वायर एंड v स्क्वायर। इन शॉर्ट अगर आपको सब में r स्क्वायर फाइंड करना है, r स्क्वायर फाइंड करना है, क्लियर, तो आप v स्क्वायर फाइंड कर दोगे। एवरीवन क्लियर? तो uv u स्क्वायर और v स्क्वायर किया ही आपने। कैसे आगे किया? uv -6 इंटू 2 -12, -1 इंटू 0 0, 8 इंटू 3 24, एज ऑन कितना स्टूडेंट्स 22। अब u स्क्वायर, u का स्क्वायर -6 का स्क्वायर 36, -1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, एज ऑन 139। और v का स्क्वायर, तो v कितना दिया 2, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, एज ऑन 30। सबका टोटल मिल गया। स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले b की फॉर्मूला लगाएंगे, n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u सिग्मा v अपॉन n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u होल स्क्वायर। हमने सब में स्केल चेंज किया है, यस देखो स्केल चेंज किया है, u को भी डिवाइड किया है, v को भी डिवाइड किया है। तो अगर स्केल चेंज करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स इनटू cy अपॉन cx। क्लियर? ये आपने पार्ट 4 की वीडियो में देखा था कि जब स्केल चेंज करेंगे तो फॉर्मूला चेंज होगी, क्या हो जाएगा इनटू cy अपॉन cx। सो वैल्यू पुटअप की, n कितना है सब में 62, सिग्मा uv कितना है 22, माइनस सिग्मा u कितना है 5, सिग्मा v कितना है 2 अपॉन n 6, सिग्मा u स्क्वायर कितना है 139, माइनस सिग्मा u होल स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर इनटू cy अपॉन cx। तो cy कितना था, किससे डिवाइड किया था 10, तो 10। cx क्या था, cx किससे डिवाइड किया था 500। अगर आपने 100 लिया होगा यहाँ पे तो 100 रखना, ओके 500। तो फाइनली 132 माइनस 10 अपॉन 834 माइनस 25 इंटू 1/50। 10 बाई 500 का क्या हो जाएगा 0 0 कट, तो 1/50। फाइनली 0.003 ये बी मिल गया। ए फाइंड करेंगे y बार माइनस बी एक्स बार। तो वैल्यू पुटअप की, वी गेट 17.08। स्टूडेंट्स फाइनल आंसर फर्स्ट y on x a plus bx 17.08 plus 0.003x फर्स्ट। अब क्या पूछा इफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज 15,000। अगर डेंसिटी पॉपुलेशन कितनी हो 15,000, मतलब x कितना दिया 15,000, व्हाट इज द कैप ऑफ y, एस्टिमेट नंबर ऑफ पेशेंट कितने होंगे। तो वैल्यू पुटअप की इक्वेशन में 17.08 प्लस 0.003 इंटू 15,000, तो आंसर 62.08। तो राउंड वैल्यू क्या लिखी मैंने स्टूडेंट्स 62 पेशेंट सफरिंग। क्लियर? यहाँ वैसे लिख सकते हो 62.08 पेशेंट सफरिंग, चलेगा नो प्रॉब्लम। क्लियर एवरीवन? तो पेशेंट राउंड वैल्यू में जाएंगे ना, इसलिए 62 पेशेंट। एवरीवन क्लियर? फर्स्ट आंसर हो गया हमारा। अब हम चेक करेंगे, अब आपको और आइडिया है कि आर स्क्वायर का मतलब क्या है। आपने जो आंसर फाइंड किया कि डेंसिटी मतलब पॉपुलेशन 1 किलोमीटर एरिया में 15,000 रह रही है,
तो वहां पे कितने पेशेंट सफरिंग कर रहे? 62। तो ये आंसर पे ट्रस्ट करे या ना करे, ये आंसर रिलायबल है या ना है, वो कैसे फाइंड करेंगे? वो डिसाइड करेगा आपका आर स्क्वायर से। हुआ क्लियर? आर स्क्वायर का मेन पर्पस क्या होता है? ये आंसर तो आ गया, बट आप कैसे ट्रस्ट करोगे आंसर राइट है या नहीं? हम इस पे कैसे रिलायबिलिटी करें कि भाई ये आंसर परफेक्ट हो गया नहीं? इस पे जज करे या ना करे, एनालिसिस करे या ना करे? स्टूडेंट्स, ये एनालिसिस करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए आपको पहले ये चेक करना है कि रिलायबल है या नहीं। तो रिलायबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर स्टूडेंट्स, आर स्क्वायर फाइंड करने के लिए सिंपल चैप्टर 2 को अगेन रिकॉल करो, आर की फॉर्मूला पूरी लगा डालो, एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी रूट ऑफ एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर रूट ऑफ एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर। जो आर आपने फाइंड किया है प्रीवियस चैप्टर में, ऐसे ही आर फाइंड करना है। सब वैल्यू पुट अप की, सब सॉल्व करो, फाइनली लास्ट में जो भी आंसर है ना, जो भी आंसर है उसका स्क्वायर कर दो, स्टेप बाय स्टेप। क्लियर? कंफ्यूज मत हो। आर की फॉर्मूला लगाओ, ये रही फॉर्मूला आर की। ओके, यहाँ पे मैंने स्क्वायर किया है, अगर वो नहीं करना है तो भी चलेगा। आप सिंपली आर लिखो, आर की फॉर्मूला लिखो, आर फाइंड करो, जो भी आपका आर आएगा ना उसका स्क्वायर कर दो। ओके, आर की फॉर्मूला लिखी, वैल्यू पुटअप किया, आंसर आया, जो भी आंसर है उसका स्क्वायर कर दिया। तो आंसर कितना है स्टूडेंट? 0.10। स्क्वायर करने के बाद आर स्क्वायर कितना हुआ? 0.10। 0.1 किसके पास हुआ? 1 के पास या 0 के पास? 0 के पास। The value of r square is nearer to 0. So we can say regression model is not reliable, not valid. ऊपर जो आंसर है ना 62, उस पे हम एनालिसिस या इंटरप्रेट या ट्रस्ट नहीं कर सकते कि आंसर रिलायबल है। क्यों? बिकॉज हमारा आर स्क्वायर कहाँ पे आ रहा है? 0 के पास। तो मॉडल इज नॉट वैलिड। क्लियर ना डिफरेंस एवरीवन? कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन का मेन पर्पस क्या है? कि चेक करना कि भाई जो हम एस्टिमेट वाई फाइंड कर रहे हैं वो कितना रिलायबल है। ओके, उसके लिए डिसाइड करते हैं आर स्क्वायर क्यूब। एवरीवन क्लियर? बेटर अंडरस्टैंडिंग? वेरी गुड। अगेन, जिसने सब्सक्राइब ना किया मेरी चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, नेक्स्ट यू कैन सी द शॉर्ट सम्स फॉर अपकमिंग वीडियोस। यही चैप्टर के हम कुछ शॉर्ट सम्स देखेंगे। ऑलमोस्ट चैप्टर पूरा हो ही चुका है स्टूडेंट्स। ओके, लेकिन फिर भी कुछ शॉर्ट सम्स होंगे ना जो हम देखेंगे।